व्यूअर्स 100 बात की एक बात, इस ड्रामे का नाम बिरयानी नहीं, इस ड्रामे का नाम खिचड़ी होना चाहिए था, क्योंकि अब इस ड्रामे में खिचड़ी पक चुकी है। क्योंकि व्यूअर्स, हर रिश्ते की एक बुनियाद होती है जो सच्चाई पे, जो असलियत पे होती है। इसी तरीके से राशिद तो निसा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो इस मंगनी से खुश भी है, लेकिन निसा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो राशिद को एक ऐसा बोझ समझकर वो इस रिश्ते को चला रही है। दूसरी तरफ मीरान और गुलमहर का रिश्ता व्यूअर्स मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि अगर इन दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो फिर फारिग करो एक दूसरे को यार। क्यों एक दूसरे के ऊपर रिश्ते में बोझ बनकर बैठे हुए हो? माँ बाप को एक दफ़ा ही तो असलियत बतानी है, उसके बाद जो माँ बाप फैसला करेंगे, और वो भी यकीनन इनके अगेंस्ट फैसला नहीं करेंगे, वो भी इनके साथ ही देंगे। लेकिन व्यूअर्स मीरान है कि वो इस बात को मानता ही नहीं, वो अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहता और उल्टा उनको औलाद की तरफ से भी दुख दे रहा है कि औलाद भी नहीं हो रही मीरान की। मगर व्यूअर्स, सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। गुलमहर इसके साथ इस्लामाबाद वापस तो आ गई है मीरान के साथ, मगर अब वो बार बार निसा के घर जाती है, कभी दावत के बहाने तो कभी गिफ्ट्स के बहाने। और अब तो साफ साफ मीरान ने भी कह दिया है कि अब आप उसको अजियत दे रही हैं निसा को, अब उसके घर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन गुलमहर है कि बात मान ही नहीं रही। व्यूअर्स, इस ड्रामे की स्टोरी मेरी समझ से तो बाहर है। राइटर्स ने क्या लिखा है और अब ये स्टोरी किस साइड पे यू टर्न ले जाए कोई पता नहीं है। अब मीरान और निसा स्कूल यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट हो चुकी हैं और अब तो एक दूसरे के साथ दोस्ती भी कर चुकी हैं। दूसरी तरफ गुलमहर यहाँ पे हवाई फाहे छोड़ रही है। वो निसा के नाना को जाके साफ साफ कह देती है कि राशिद और निसा का रिश्ता ठीक आपने नहीं किया, इसलिए उनका रिश्ता जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। ये बात जब निसा को पता चलती है तो निसा राशिद को साफ साफ कहती है कि तुमने उनको दावत पे क्यों बुलाया, देखा दावत पे बुलाने का क्या नतीजा हुआ। व्यूअर्स, अब गुलमहर आगे क्या स्टेप लेगी और क्या करेगी ये तो वही जानती है। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।